Welcome back to our YouTube channel IS Square. Today we'll discuss about the BPSC AEDO एग्जाम। हाल में हम देखें तो बीपीएससी ने नोटिफिकेशन को रिलीज करके एक AEDO एग्जाम के लिए बहुत सारी वैकेंसीज लाई हैं। आइए हम देख लेते हैं। AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके लिए 935 रिक्तियां अभी वेबसाइट पर दी गई हैं। इसके लिए बीपीएससी एग्जाम आयोजित करने वाली है। इसके थ्रू आप लोग ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ठीक है, किस चीज की पॉलिसी, जो एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज हैं, जो शिक्षा से संबंधित पॉलिसीज हैं, शिक्षा संबंधी नीतियां हैं, जो शिक्षा नीति है, इनको इम्प्लीमेंट कराने में, प्रोग्राम्स को चलाने में, इन सब के कोऑर्डिनेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपका ये कार्यभार होगा। तो 935 टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 935 है, ये हम देख सकते हैं। ये लेवल 5 कही जा रही है कि वैकेंसी है। आइए हम देखते हैं इनके जो एक्चुअल सिलेबस है और इन पर हम किस प्रकार से बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारा YouTube चैनल है IS स्क्वायर। टेलीग्राम पर आप हमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी वीडियोस हमारे चैनल्स पे जाएंगी उनकी PDF वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हो जाएंगे। आइए देखते हैं इस AEDO एग्जाम के लिए जो चयन प्रक्रिया है वो एक लिखित परीक्षा के आधार पर है, पूरी तरीके से एक लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं है, कोई मेंस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना है कि नो मेंस, नो इंटरव्यू, केवल एक एग्जाम होगी। उस एग्जाम में अलग अलग पेपर होंगे, उनके आधार पर हमें करना है। एक परीक्षा होगी जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम एक मिनिमम मार्क्स लाने हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के लिए ये है। सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अति पिछड़ा जो ईबीसी हो गए 34% और SC ST महिला दिव्यांग के लिए 32%। ये है कि आपका जो भी पेपर में मेरिट लिस्ट बनेगा उनमें मिनिमम आपको इतना लाना है, तभी आपको मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये हो गई हमारी सिलेक्शन प्रोसेस की एक तरीका कि ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं है, कोई मेंस नहीं है, न्यूनतम अंकों के आधार पर ये कैटेगरी हो गई हमारी। आइए अब देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे जरूरी होता है हमें किसी भी एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को देखना, ताकि हमारी तैयारी का दिशा क्या होगी, किस सब्जेक्ट पे कैसे समय देना है हमें, हम इसी से ये तय कर पाते हैं कहां पर टाइम देना है हमें, कैसे प्रिपेयर करना है। तो हम इसके बारे में अगर देखें तो ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि 3 पेपर इनमें होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। इस फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर में है। क्वालिफाइंग मतलब इनमें दोनों में से न्यूनतम 30 अंक लाने हैं। ये 100 में से आपको कितना लाना है, 30 अंक लाना है। इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें आपका हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। ये लैंग्वेज के पेपर होंगे जिनमें 30 अंकों की अंग्रेजी होगी पूछी जाएगी और 70 अंकों की आपसे हिंदी पूछी जाएगी। इन दोनों में कुल 100 अंकों का प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। इनमें आपको 30 लाना है। आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो इन दोनों को मिलाकर होगी, जो पेपर 2 और पेपर 3 है। पेपर 2 में जैसे हम कहें तो जनरल स्टडीज हो जाएंगे, जीएस के पार्ट हो जाएंगे, जो प्रश्नों की संख्या 100 होगी, टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा, अधिकतम मार्क्स भी 100 होंगे। और वही जनरल एप्टीट्यूड में आ जाए तो जो रीजनिंग होती है, मैथ्स होते हैं, वो सब आ जाएगी। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 2 घंटे के लिए पेपर होगा और 100 मैक्सिमम मार्क्स, यानी टोटल आपका मेरिट लिस्ट इस 200 नंबर पर बनने वाला है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसकी मार्क्स आपके इसमें ऐड नहीं होने वाली है। तो आपको जो भी मेहनत करना है इस GS2, जो जनरल स्टडीज पेपर हो गया, पेपर 2 और पेपर 3 मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के लिए करना है। हमारा आपका साथ इस वीडियो में, इस तैयारी में आपके साथ इस क्रम में रहेगा कि हम ये पेपर 2 और पेपर 3 को पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं। कल से इन सारे पर जो भी वीडियोस आपको डाले जाएंगे, खास करके जनरल स्टडीज के, वो लगातार आपको मिलेंगे। आइए इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे और देख लेते हैं। ये प्रत्येक अंक
प्रश्न जो है 1 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान देना है। चूंकि ये एक एग्जाम है, अंग्रेजी हिंदी क्वालिफाइंग है, तो इन दोनों पेपर में जो पेपर 2 और 3 जिसमें जीएस और मैथ्स और रीजनिंग बचते हैं, इनमें 1/3 नेगेटिव भी है, ये हमें ध्यान देना है। और प्रत्येक में न्यूनतम 30 अंक भी अनिवार्य है, और यानी हर पेपर में भी हमें 30 अंक लाना है। इनका अंक हालांकि इसमें नहीं जुटने वाला है। आइए अब देखते हैं। अंतिम मेरिट लिस्ट में समान अध्ययन और समान योग्यता के अंकों पर आधारित होगा, ये हम समझ चुके हैं। अब सिलेबस में देखते हैं कि ये एग्जाम का तरीका हुआ, कि एग्जाम का पैटर्न ये होगा, ऐसे ऐसे इनमें प्रश्नों की संख्याएं होंगी, इतने प्रश्न होंगे, इतना समय मिलेगा। अब वो प्रश्न होंगे कहां से, किन किन सेक्टर से पूछे जाएंगे? तो जो पेपर 1 हमने पढ़ा जनरल लैंग्वेज, उनमें अंग्रेजी और हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, जो हमने देखा था कितने मार्क्स के थे, 100 मार्क्स के थे। और 100 मार्क्स में भी कैसे था, 30 नंबर अंग्रेजी का था और 70 अंक पूछे जा रहे थे हिंदी से, और इन दोनों में कुल मिलाकर आपको केवल और केवल 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स लाना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। अब चूंकि जो हमारा मेजर सेक्टर होगा ये GS2 का पोर्शन होगा, इस पर हमारे फोकस होगा और मैथ्स पर फोकस होगा। इनमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या पेपर में है। तो जनरल साइंस, ठीक है, एक तो सामान्य विज्ञान हो जाएगा, दूसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, तो जो भी करेंट अफेयर्स हो जाएंगे, ठीक है, उन करेंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल, भारत की इतिहास और बिहार का प्रमुख इतिहास, यानी हमें हिस्ट्री पर भी फोकस करना है, जो हालांकि बीपीएससी का पैटर्न रहा है। बीपीएससी जिन तरीके से एग्जामों को लेता रहा है, जिन जिन विषयों पर लेता रहा है, वो हम देखेंगे। सामान्य भूगोल और बिहार का भूगोल, नदियां और भौगोलिक प्रभाव, भारतीय राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान और स्वतंत्रता के बाद आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन। मैंने इन सारे पॉइंट्स को इसलिए रखा क्योंकि बीपीएससी के द्वारा यही सारी चीजों को अपने नोटिफिकेशन में भी ये सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है, तो हम इन सेक्टर्स को और देखेंगे। इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गए अभी तक जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनके प्रश्नों को भी इन आधार पर, इस सिलेबस के आधार पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स में भी देख लेते हैं, तो नंबर सिस्टम हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो जाएगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब सिंपल और कंपाउंड, ये आपका प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें मैथ्स और रीजनिंग में आने, और नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह भी इसमें आने वाला है। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। अब हमारा साथ इसमें आपके साथ इस प्रकार से रहेगा कि इस एईडीओ के प्रॉपर तैयारी के लिए हम जीएस के लिए आपको प्रिपेयर करने वाले हैं। इसमें 2 सेक्शन शुरू होने वाला है, ये हम ध्यान से देखेंगे। आप हिस्ट्री और साइंस, ये 2 मेजर जो पोर्शन है वो थोड़े बड़े पोर्शन है। अभी हम इतिहास के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी जो पहली लेक्चर होगी वो होगी एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ठीक है। अब हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि हालांकि ये तैयारी का हमारा सोर्स कहाँ होगा, क्योंकि बीपीएससी एनसीईआरटी पर काफी ज्यादा फोकस की हुई है, अच्छे प्रश्नों को वहां से निकाल कर दे रही है, और हमारा ये मानना शुरू से रहा है कि टेक्स्ट बुक हमें पढ़ना चाहिए, उससे हमारी नॉलेज डेप्थ होती है, हम चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं, दूसरी सिविल सेवा के एग्जाम्स को भी हम अच्छे से कैटर कर पाएंगे, उसके मेंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और साथ साथ हमारा फैक्चुअल जो इंपॉर्टेंस है उसका तो है ही। तो एनसीईआरटी हमारा एक प्रथम सोर्स होगा। आपके चैप्टर वाइज इस कंपनी जो भी हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ डेली हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगा। उसी सेशन में जिस चैप्टर से हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का एमसीक्यूज हम लोग टोटल डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो हम पढ़ेंगे उसका रिवीजन इसके माध्यम से हो जाएगा। तो ये पहला वीडियो आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी से आएगा, तो ये हमारा आगे का आपके साथ जुड़ाव रहेगा। इस प्रकार से हम इस पर वीडियो एईडीओ जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए है, इस पर हम तैयार करने वाले हैं। सो थैंक यू, डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू।